हेलो। देखिएगा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपना 4th चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आज एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सॉल्यूशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको पता करना है इन सारे पार्ट्स में कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब है जहाँ पर जो भी वेरिएबल आप यूज़ करें, लाइक जनरली एक्स ही दिया जाता है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको एक्स ही मिलेगा। तो जो एक्स हुआ करता है उसकी अगर सबसे बड़ी पार अगर किसी भी इक्वेशन में 2 है, किसी भी इक्वेशन में आपको जो पास जो वेरिएबल है उसकी पार अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाता है। ठीक है ना। अगर सिंगल एक्स की पार 1 होती है तो उसे लीनियर कहा जाता है। एक्स की पार 1, देखिए 1 लगा हुआ नहीं होगा, आपको सिर्फ एक्स मिलेगा। अगर पावर 1 है तो उसे लीनियर कहा जाता है। अगर पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है। अगर पावर 3 है तो उसे क्यूबिक कहते हैं, और अगर पावर 4 है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। हो सकता है मैंने आपको किसी पिछली वीडियो में ये बात बताई भी हो। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप एक्स की पावर पता करेंगे। अगर एक्स की पावर 2 निकल कर आती है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, आप इन्हें ना सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। जितने भी पार्ट्स हैं आप इनको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर फाइनली पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद अगर उसकी पार आपको 2 मिल जाए तो आप कहेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट। अच्छा, जैसे कि मैंने इसका कुछ 1-2 पार्ट किए हुए हैं, मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट दिखाता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के फर्स्ट पार्ट। देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लीजिए a+b होल स्क्वायर। तो a+b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर अगर आप करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2ab। 2 इंटू देखिए a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 1 है, 2ab ये अपने पास हो जाएगा 2x। ठीक है, तो देखिए आ गया आपका 2x। अच्छा, यहाँ ज़रा आप ये 2 का अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो जब आप 2 का x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x, और जब आप 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6। अब आप एक काम करिए, देखिए आप इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन की कंडीशन होती है कि सारे टर्म्स एक साइड होने चाहिए और एक साइड 0 होना चाहिए। तो आप ये जो 2x और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक साइड 0 बना लीजिए। ठीक है, तो ये जो 2x है और ये 6 है, दोनों को इस साइड लेकर आइए ज़रा। जब आप 2x को देखिए, ये पूरा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है, देखिए वो एज इट इज़ प्रेजेंट है। ये वाला 2x जब आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये जो 6 आप इधर लेकर आएंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिए। देखिए आपका 2x से 2x हो गया कैंसिल, प्लस और माइनस के थे, क्या मिलेगा आपके पास एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 6 होगा आपका 7। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है इस इक्वेशन की, उसमें देखिए x की जो पावर है वो 2 है। सो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये काम आपको करना था इसमें। इसके बाद देखिए मैंने इसका थर्ड वाला पार्ट किया हुआ है। ठीक है, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इसका भी सॉल्यूशन। देखिए, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x-1 इंटू एक्स प्लस 3। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहले तो आप एक काम करिए, इन दोनों टर्म्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए। x का x से एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर हमने x का 1 से किया तो x आ गया, फिर -2 का x से मल्टीप्लिकेशन किया तो -2x, -2 का 1 से किया तो -2। ठीक है, अच्छा अब ज़रा आप इन दोनों का भी करिए मल्टीप्लिकेशन। x का x से एक्स स्क्वायर, x का 3 से 3x, -1 का x से तो -x, और -1 का 3 से तो -3। अच्छा, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने क्या बोला था अभी, सारे टर्म्स हम एक तरफ लेकर आएंगे, एक तरफ आप 0 बनाइएगा। ईजी करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर अपना ये रहा, x और -2x, दिस इज लाइक 1x। ओके, तो 1x -2x -x हो गया, ये वाला -2 ये रहा। ये सारे जो टर्म्स हैं वो इस साइड लेकर आएंगे, तो देखिए ये जो 3x -x है आपका 2x है। ठीक है, तो ये जो 2x है वो देखिए इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर देखिए ये भी यहाँ पे प्लस था, ये भी इधर आके नेगेटिव हो गया, और जो -3 था वो भी देखिए इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस और माइनस के ऑपोजिट साइन के हैं। -x -2x दैट विल बी -3x, और -2 + 3 हो जाएगा आपका 1। देखिए यहाँ जो फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म आया है, यहाँ पर कहीं भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए मैंने इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं किया हुआ है, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट चाहे तो दे सकता हूँ। जैसे कि
जैसे ये देखिए, ये तो बिल्कुल वही है जो मैंने आपको भी करके बताया थर्ड वाला, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। और देखिएगा आप, हाँ जी, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आप a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। a प्लस बी होल क्यूब होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर 2 है ना b के पर, तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का। आप ये फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपेंड कर लीजिएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। उसके बाद इस 2x का और अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, फिर सिंपलीफाई करने की कोशिश करिएगा सारे टर्म्स एक साइड ले जाकर। अगर x की सबसे बड़ी पार 2 रही तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का। देखिए कोई अगर मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ बताता हूँ तो आप वीडियो पॉज करके पहले लिख लिया करिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम लगाने वाले हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब, यहाँ फॉर्मूला ला के बता रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस बी क्यूब तो 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा आप, हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। क्या स्टेट कर रहा है, देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमारे पास है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। मतलब ये कहने का, अगर आप ब्रेथ को x सपोज करके चलते हैं तो उन्होंने बोला द लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। अगर आप ब्रेथ को x सपोज करके चलते हैं तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो इसके ट्वाइस से 1 मोर, इसका ट्वाइस हो गया देखिए 2x, 1 मोर मतलब +1। अगर आप ब्रेथ को x मानकर चलते हैं तो आपकी लेंथ हो जाएगी आपकी 2x + 1। उन्होंने बोला हुआ है द लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा यानी कि 2x + 1, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे, वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ की इक्वेशन समझ में आ गई है आपको, बस उसी के अकॉर्डिंगली हम देखिए अपना इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा, हमने ब्रेथ को x सपोज कर लिया, राइट, तो आपकी लेंथ हो गई 2x + 1। देखिए एरिया हमको दे रखा था 528, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ अपने पास 2x + 1, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, तो 2x + 1 इंटू x, ठीक है। अब आप ज़रा मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको x को अंदर लेकर जाइए, तो जब आप x का 2x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x², फिर x का 1 से करेंगे तो 1x मतलब कि x ओनली। और ये जो 528 है, देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सारे टर्म्स एक साइड लेकर आने हैं, ठीक है। और पूरी ताकत लगानी है आपको कि स्क्वायर वाला टर्म आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो 528 इधर लेकर आए, इधर आके सिर्फ 0 बच गया इस साइड। अच्छा, अब देखिएगा, अब मैं आपको थोड़ी सी पुरानी याद दिलाता हूँ। हमें करना है यहाँ पर फैक्टराइजेशन। कैसे करते थे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, 9th क्लास में हमने बहुत किया था। 528 इंटू 2 करिए, तो 528 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1056, ठीक है। तो आपको 1056 के फैक्टर्स करने हैं, मतलब दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 1056 आना चाहिए, और माइनस करने पर, देखिए ये साइन आपको बताता है, माइनस करने पर आना चाहिए 1, मल्टीप्लिकेशन करने पर 1056 और माइनस करने पर 1। तो देखिए ये जो नंबर्स हैं वो हैं 33 एंड 32। मुझे पता है कि मुझे तो खैर नंबर का समझ में आ गया कि कौन से नंबर्स होंगे, आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए अभी तो देखिए आप ऐसे समझिए, आगे क्या है कि आगे जाके हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे आपको क्या करना होगा कि मतलब इन नंबर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, आप सीधे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर पाएंगे। हाल फिलहाल देखिए 33 एंड 32। हालांकि देखिए कुछ लोग कहते हैं इसका तरीका होता है, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, मतलब 1056 के फैक्टर्स कर लीजिए, ऐसे करिए, लेकिन वो चीज़ कोई भी काम नहीं आ पाती, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप इसे फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स करने पर 2 आएगा आपका 5 टाइम्स, ठीक है, एक 3 आएगा और एक 11 आएगा। अब ये बात आती है कि आप कैसे पेयरिंग करेंगे, कि हो सकता है वो नंबर 8 हो और इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो सकता है ये हो, या हो सकता है वो 4 हो और बाकी सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मतलब आप यहाँ पे डिटरमाइन नहीं हो सकते कि 32 और 33 कैसे आएंगे। तो आप अभी हाल फिलहाल देखिए समझिए, 33 और 32 ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 1056 आता है और माइनस करने पर 1 आता है। आगे फॉर्मूला की हेल्प से आप इसे ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे आएगा भी, हाल फिलहाल की समझ के लिए जो यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है
मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना हम इस तरीके से, यही वाला मेथड थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो देखिएगा ज़रा, ये जो अपना 2x स्क्वायर है वो एज इट इज़ प्रेजेंट है। ये जो 1 था ना 1, इसको देखिए हमने 33 माइनस 32 लिख दिया, ठीक है। और ये जो बाहर वाला x है वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, 528 ये रहा, इज इक्वल टू 0। अब इस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको मिलेगा 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए हम लोग कॉमन लेंगे, कुछ पेयरिंग करते थे ना, और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो आप इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म में से आप देख सकते हैं सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। तो आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 2x प्लस 33, ठीक है। याद होगा ना आपको, कॉमन लेने का मतलब होता था डिवीजन करना। तो जब आप x का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो 2x आ जाएगा, और जब यहाँ पर x का करेंगे तो आपको सिर्फ 33 मिलेगा। यहाँ से आप इन दोनों में से देखिए, एक तो पहली बात थी कि यहाँ पर माइनस प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पर अगर माइनस होता है तो 99% केस में आपको माइनस लेकर चलना है कॉमन। तो देखिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। साथ ही दोनों में से 16 आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप 16 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 32 में अगर आप 16 का डिवाइड करेंगे तो 2x, और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 33 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से 2x प्लस 33 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1, देखिए हमारे पास 2 टर्म्स निकल कर आए हैं, एक ये है और एक ये है। एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल लगाएंगे। पहले लगाएंगे 2x प्लस 33 को, फिर लगाएंगे x माइनस 16 को। तो देखिएगा मैं लिख दिया यहाँ पर टेकिंग 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, पहले 33 इधर लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा। फिर आपको तो x की वैल्यू पता करनी है ना, तो इस 2 का और यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 33/2। ये आपकी x की वैल्यू निकल कर आ गई। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये कभी भी लेंथ और ब्रेथ नहीं हो सकती। लेंथ, ब्रेथ, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं, एरिया, वॉल्यूम, ये सब कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। चलिए अब ज़रा सेकंड वाली की बात करते हैं। जब आप इस वाले टर्म को x माइनस 16 को इक्वल टू 0 लगाएंगे, देखिए लिखा है, तो 16 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब ज़रा समझिएगा, हमने x किसे माना था, हमने ब्रेथ को x माना था, लेंथ हमारी 2x प्लस 1 थी। जब x की वैल्यू 16 निकल कर आ गई तो इसका मतलब ब्रेथ तो 16 मीटर हो गई, और लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हो जाएगी आपकी 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 टू ज़ा 32, 32 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 33। तो आपकी जो लेंथ है वो तो आ गई थी 16 और ब्रेथ आ जाएगी 33, और ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। लेंथ और ब्रेथ हम दोनों निकाल चुके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसका मैंने सेकंड वाला पार्ट किया हुआ है, मैं आपको ज़रा क्वेश्चन पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन पर आते हैं इसके, ठीक है। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। अगर आप रोहन की एज को x मानते हैं तो उसकी मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि x प्लस 26 उसकी मदर की एज हो जाएगी। एग्री करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल के बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा, अब से 3 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल होगा। देखिए अभी हमने रोहन की एज x मानी है, तो 3 ईयर्स के बाद ये x प्लस 3 का हो जाएगा। प्लस ही तो करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी कोई पर्सन 15 ईयर्स का है, तो आफ्टर 3 ईयर्स ही विल बी x 15 प्लस 3 दैट इज 18 ईयर्स ऑफ एज। उसकी मदर जो है वो भी x प्लस 26 की है, तो 3 ईयर्स के बाद इसकी एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। अब इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब, और इसे 360 के ऊपर लगाएंगे और यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। वही हमारी रोहन की एज हो जाएगी, आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैंने किया हुआ है, मेरे ख्याल से मैंने थर्ड पार्ट पढ़ लिया पहले शायद, हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, सेकंड वाले इसके बाद बता दूंगा। हाँ फिलहाल अभी हम रोहन वाले कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा सर, लेट रोहन एज इज इक्वल टू x, तो हिज मदर्स एज विल बी x प्लस 26। 3 ईयर्स के बाद ये हो जाएगा x प्लस 3 का, 3 ईयर्स के बाद ये हो जाएगी आपकी x प्लस 26 प्लस 3, राइट। अच्छा अब देखिएगा सर, 26 प्लस 3 हो गया आपका 29, सो दिस इज x प्लस 3 एंड दिस इज x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 होगा, उन्होंने हमको मेंशन करके दिया हुआ था। चलिए अब इन दोनों का ज़रा मल्टीप्लिकेशन करिए आपस में। देखिएगा जब आप इस x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 29 से 29x, 3 का x से 3x, और जब आप 3 का 29 से करेंगे 87। साइड टर्म से एक साइड करने, एक साइड 0 करना है, तो आप 360 इधर लेकर आ जाइए, इधर आके माइनस 60 360 हो गया इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा x स्क्वायर
29 प्लस 3 ये हो गया आपका 32x, 87 माइनस 360 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से आप कुछ कॉमन लीजिए, इन और सॉरी देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल गया, राइट। अब देखिए 273 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करना, क्या ये तो टर्म होता है, इस वाले टर्म का यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर तो 1 है, तो 273 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 273 आएगा। अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 273 आना चाहिए और माइनस करने पर 32 आना चाहिए। तो मैंने इसके फैक्टर्स किए हुए हैं 39 एंड 7, ठीक है। 39 इंटू 7 करते हैं तो 273 आता है और 39 माइनस 7 करेंगे तो 32 आ जाएगा। आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए मैं बताऊंगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी कि कैसे सोचेंगे ये नंबर। तो एक्स स्क्वायर आ गया, 32 को 39 माइनस 7 लिख दिया, साथ में देखिए वाला एक्स है, ठीक है। और इसके बाद हालांकि देखिए इसके फैक्टर्स थोड़ी ईजी हैं, कैसे, जैसे आप 273 के करेंगे तो आप पहले से 3 से करेंगे, 3 से हो गया आपका 91, फिर 7 से करेंगे आपका तो 13 और फिर 13 से 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी था, कैसे 13 और 3 को साथ साथ ले लेना है आपको, एक नंबर ये हो गया 13, 3 ज़ा 39, एक आपका 7 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी था क्योंकि बस छोटे मतलब बहुत कम नंबर्स निकल कर आए थे इसके फैक्टर्स में, तो आप यहाँ पर पेयरिंग करके बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ये ट्रिक काम नहीं आती, कई बार बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, आप कितनी पेयरिंग करेंगे, ये वाली बात है ना। चलिए अब इस x का मल्टीप्लिकेशन करिए ज़रा अंदर, 39 का x से हुआ 39x, 7 का x से हुआ 7x और जो 273 है वो एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा ज़रा, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, आपको मिलेगा अंदर x प्लस 39, ओके। अच्छा अब देखिए इन दोनों में से हम लोग -7 कॉमन ले सकते हैं, तो -7 कॉमन लेने पर अंदर हो जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब क्या है, आपके पास एक टर्म ये है और आपका एक टर्म ये है, आप इन दोनों में से x प्लस 39 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आपको मिल जाएगा x माइनस 7, ऐसे तो होता है, इज इक्वल टू 0। क्या हुआ कि एक टर्म ये था एक टर्म ये था, आपको इन दोनों में से इस बार x प्लस 39 कॉमन ले लेना है, तो अंदर मिलेगा x माइनस 7। अब आप 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लगाइए। देखिए जब आप x प्लस पीछे की तरह से लिख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको पीछे लिख के बताया था ना, टेकिंग दिस इज इक्वल टू 0, टेकिंग दिस इज इक्वल टू 0, तो पहले आप x प्लस 39 को 0 के इक्वल लीजिए। तो जब आप x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 39 आप उस साइड लेकर आएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू माइनस 39। देखिए x हमने रोहन की एज सपोज की थी, अब एज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो -39 है, दिस आंसर विल बी डिस्कार्डेड, हम ये वाला आंसर नहीं लेकर चलेंगे। जब हम x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 7, अंदर जाके प्लस हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 7 ईयर्स, यानी जो रोहन की एज है वो 7 ईयर्स है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया, दिस कैन नेवर बी द एज ऑफ एनी पर्सन, तो रोहन की जो एज है वो तो 7 ईयर्स हो गई। और देखिए हमने ऊपर सपोज किया था कि जो रोहन की एज है वो x ईयर्स है, उसकी जो मदर की एज है वो x प्लस 26 है, तो जो रोहन की एज है वो तो होगी 7 ईयर्स बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज 7। उसके बाद उसकी मदर की एज की बात करें तो उसकी वैल्यू थी x प्लस 26, आप यहाँ पर x की वैल्यू 7 डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगी 7 प्लस 26, यानी कि उसकी जो मदर है वो 33 ईयर्स की है, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा ये सेकंड वाला पार्ट इसका रह गया था, ये इंटीजर वाला, मैं आपको चलिए पहले क्वेश्चन पढ़कर बताता हूँ, फिर बात करेंगे इसकी सॉल्यूशन के बारे में। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार आने वाले, ठीक है, लाइक एक 7 तो दूसरा 8, लाइक एक 5 तो दूसरा 6, मतलब कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो नंबर से निकल कर आए। अच्छा मैं आपको दो बातें बता दूं, वो आपको याद रखनी है कि बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर वो बोल देते टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इवन, तो देखिए इवन नंबर जो होते हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है, लाइक 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो आपको वहाँ पर कंसिडर करके चलना है x और x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। अगर हम ऑड की बात करें तो ऑड में भी 2 का डिफरेंस होता है, लाइक 1 देन 3 देन 5 देन 7, तो वहाँ पर भी आपको यही लेकर चलने हैं x और x प्लस 2। यहाँ पर बात की गई है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव, लाइक लगातार जो नंबर आते हैं 3 4 5 फिर 6 फिर 7, तो जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें 1 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप एक x मानकर चलते हैं तो दूसरा नंबर होगा आपका x प्लस 1, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव में 1 का डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई वी हैव सपोज दिस काइंड ऑफ द नंबर्स, ओके। अब उन्होंने बोला कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306, उसे हम सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिएगा ये रहा,
लेट फर्स्ट इंटीजर, अच्छा देखिए इंटीजर्स जो होते हैं शायद आपको याद होगा, वैसे इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, लेकिन इसमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस शामिल नहीं होते। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं, मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में भी नहीं होते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और उन्होंने इंटीजर वर्ड यूज़ किया है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव वाला भी आता है तो आपको उसे कंसीडर करके चलना है, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं। बट अगर वो होल नंबर या नेचुरल नंबर बोलकर चलते हैं तो आपको नेगेटिव वाला आंसर छोड़ देना है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला आंसर छोड़ देना है, डेसिमल वाला छोड़ देना है। इंटीजर्स में भी डेसिमल्स और फ्रैक्शंस शामिल नहीं होते हैं, तो उस केस में भी आपको डेसिमल्स और फ्रैक्शंस वाले नंबर छोड़ देने हैं। ठीक है, हाल फिलहाल देखिएगा ज़रा, फर्स्ट इंटीजर हमने x मान लिया, सेकंड हो गया आपका x+1। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि x इंटू x+1 दिस इज इक्वल टू 306। इस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए, जो आप x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर जब आप x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक तरफ 0 यानी 306 इधर लेकर आएंगे, इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ x² के साथ 1 है ना, तो इस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 306 इंटू 1 तो आपका 306 ही आएगा। अब दो नंबर सोचिए, यानी कि 306 के फैक्टर्स ऐसे करिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 306 आना चाहिए, और माइनस करने पर, देखिए ये साइन आपको बताता है कि माइनस करने पर लाना है या प्लस करने पर लाना है। x के साथ क्या है यहाँ पर 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 306 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो 18 और 17 x² एज इट इज़, इस वाले 1 को हमने लिख दिया 18 माइनस 17, ये जो x है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट है, 306 ये रहा इज इक्वल टू 0। इस x का मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए ब्रैकेट के अंदर, तो 18 का x से करेंगे तो 18x, फिर माइनस 17 का x से करेंगे तो 17x। अब वही दो दो की आपको पेयरिंग कर लेनी होती है। फर्स्ट टू में से देखिएगा, इन दोनों में से आप सिर्फ x कॉमन ले लेते हैं। जो आप x देखिए कॉमन लेते ही आपको ब्रैकेट लगाना है, कॉमन लेते ही आपको ब्रैकेट लगा लेना है। x कॉमन लिया, x का x² में डिवाइड करके x आ जाएगा, और 18x में डिवाइड करके ओनली 18, ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पर माइनस आना, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ माइनस आ जाए तो आपको 99% केसेस में माइनस कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हम -17 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको x + 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखिए कॉमन लेने का मतलब है डिवीजन करना। जब आपने 17 कॉमन लिया, 17 का आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ 17x था राइट, आपने 17 कॉमन लिया तो आप 17 का डिवाइड करेंगे तो 17 से 17 हट जाएगा, आपको सिर्फ x मिलेगा, वही देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पर 17 का डिवाइड करेंगे तो आपको 18 मिलेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से x + 18 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 17, x + 18 आ गया, x - 17 इज इक्वल टू 0। अब वही चीज़ 1 बाय 1 इक्वल टू 0 लगाइए, पहले इसको फिर इसको, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। जब आप x + 18 को इक्वल टू 0 लगाएंगे, लिख दिया है मैंने, तो देखिए 18 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -18। जब आप इसको लेंगे x - 17 को इक्वल टू 0, तो 17 इधर जाएगा तो हो जाएगा +17। x के आपको दो वैल्यूज़ मिल गई। एक बात और देखिए, यहाँ पर दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि इंटीजर बोला था उन्होंने हमसे, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमने माना था x और सेकंड माना था हमने x+1। ठीक है, जब आप x इज इक्वल टू -18 लेकर चलेंगे तो आपका सेकंड नंबर आपने क्या माना था x+1 ना, यानी कि -18 + 1। भाई देखिए आप x के प्लेस पर 18 लेकर चल रहे हैं, आपका एक जो नंबर था वो तो x था और दूसरा वाला नंबर आपका x+1 था। आपने x की वैल्यू -18 ले ली तो दूसरा नंबर आ जाएगा आपका -18 + 1। -18 + 1 यही तो x के प्लेस पर डाल दिया हमने, तो -18 + 1 तो -17। तो ये दोनों आंसर्स भी हो सकते हैं। और अगर आप x की वैल्यू 17 लेकर चलते हैं तो देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो तो आपका 17 हो गया, दूसरा हो गया आपका x+1 मतलब 17 + 1 यानी कि 18। तो ये दोनों आंसर्स भी पॉसिबल हैं, और ये दोनों आंसर्स मतलब कि -18 और -17 ये भी पॉसिबल है। अगर वो आपको नेचुरल नंबर बोल देते या होल नंबर बोल देते तब आपको माइनस वाले नंबर छोड़ देने होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो उस केस में आपके आंसर पे सिर्फ पॉजिटिव वाले सपोज किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ है फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km/h less। देखिए उन्होंने बोला एक ट्रेन है, उसे 480 किलोमीटर, वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कंटिन्यूस स्पीड से। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर उसकी स्पीड 8 km/h कम हो जाए, मतलब जितनी स्पीड पहले थी उससे 8 km/h कम हो जाती है। देखिए अगर स्पीड कम हो जाएगी तो स्पीड कम हो जाने से टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है,
तो मतलब ये कहने का कि अब जो केस है जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तब उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और पहले जो टाइम लग रहा होगा वो कम टाइम लग रहा होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला उसको कवर करना है 480 किलोमीटर, तो अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसे 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं 480 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। तो आपको पता करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर पहले केस में, और दूसरे केस में कितनी हो जाएगी x - 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा ज़रा x और x - 8, ओके। अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, बहुत काम आता है। अबे देखिए ये तो आपको क्लियर है कि अब जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा जब उसकी स्पीड कम हो गई है, स्पीड कम हो जाएगी टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो आप अब वाला टाइम निकाल लीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसे 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है उसकी हमारे पास x - 8। ये अब वाला टाइम है। पहले वाला टाइम कितना था 480 अपॉन x, पहले उसकी जो स्पीड थी वो सिर्फ x थी। ये अब वाला टाइम है और ये पहले वाला टाइम है। अब उसको पहले वाले से 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3। हमने क्या किया कि दोनों ही कंडीशंस के टाइम पता कर लिए और दोनों ही टाइम्स का डिफरेंस हमने 3 आवर्स के इक्वल लगा दिया। आपकी इक्वेशन बन जाएगी और हम उसे आसानी से कर देंगे सॉल्व, ठीक है। देखिएगा ज़रा इसका सॉल्यूशन। कॉपी नहीं करिएगा, समझने के बाद खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिएगा लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो आपकी इक्वेशन बन गई थी, मिलेगा से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस काइंड की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको एलसीएम लेना होगा इन दोनों का। तो x इंटू x - 8 ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। कभी भी आप मल्टीप्लाई करके अगर एलसीएम लें तो ये नंबर यहाँ जाता है, ये नंबर यहाँ जाता है, ठीक है। x का 480 से मल्टीप्लिकेशन, बीच में जो माइनस का साइन है वो देखिए ये रहा, और x - 8 का 480 से मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो x का 480 से तो 480 और 8 का 480 से तो 3840। देखिए यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ जब आप मल्टीप्लिकेशन देखिए जब आप 480 का x - 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 480x माइनस 3840 ये मिलेगा। और देखिए यहाँ पर आगे और माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इस माइनस की वजह से इसके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के 480 हो जाएगा माइनस का और 3840 हो जाएगा प्लस का। तो देखिए वही चीज़ है 480 माइनस का 3840 प्लस का, नीचे वाला टर्म अपने एज इट इज प्रेजेंट है और ये वाला 3। देखिए 480x और 480x हो गया कैंसिल। यहाँ आप इस x का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा x² माइनस 8x, जो 3840 वो एज इट इज प्रेजेंट है। देखिए इस टर्म का यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस 8x, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ओके। चलिए अब देखिएगा ज़रा आगे। ये जो 3 है इसका आप इधर डिवीजन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 पूरे टर्म के आगे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब कि 3 का x² माइनस 8x से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप यहाँ डिवीजन भी कर सकते हैं। जब आप 3840 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1280 इज इक्वल टू x² माइनस 8x। देखिए हम एक बात बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सारे टर्म्स एक साइड करना है, एक तरफ 0 करना है। तो ये जो 1280 से इधर लेकर आएंगे, क्योंकि एक बात और है कि आपको स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव चाहिए होता है। अगर मैं x² को इधर ले आता तो नेगेटिव हो जाता, इसीलिए 1280 उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। x² ये रहा माइनस 8x ये रहा, 1280 इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 0। अब करिए फैक्टर्स 1280, देखिए यहाँ इसके साथ 1 है, ओके। 1280 के का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 ही आएगा। अब दो नंबर्स ऐसे सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 1280 आना चाहिए और माइनस करने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नंबर हुए 40 and 32, 40 and 32। x² ये रहा, 8 को हमने लिख दिया 48 माइनस 32, ये वाला x एज इट इज़ है और 1280 एज इट इज़ इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, साथ में x का भी मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी, दोनों के साथ उसे लिख दिया जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 40x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 32x और माइनस 1280। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे, अंदर मिलेगा आपको x माइनस 40। इन दोनों में से आप 32 कॉमन ले लेंगे, अंदर मिलेगा आपको x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 40 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर मिलेगा आपको x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 दोनों को इक्वल टू 0 लगाएंगे, जब इसको लगाएंगे तो x की 40 आएगी, राइट। देखिए आपने क्या किया, पहले x माइनस 40 को 0 के इक्वल लगाया, ये 40 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू 40 ये आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको लगाया तो x की वैल्यू नेगेटिव आ गया। अब स्पीड कभी नेगेटिव तो होती नहीं है,
तो ये आंसर हम लोग छोड़ देंगे, दिस आंसर विल बी डिस्कार्डेड। तो x की वैल्यू आपको 40 निकल कर आएगी एंड दिस विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अच्छे समझ में आई होगी ये वाली एक्सरसाइज। क्वेश्चंस ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो हम कल बात कर लेंगे उसके बारे में, हाल फिलहाल आप इतना करिएगा। ओके, बाय।